घनश्याम साहू नाम के एक व्यक्ति का शव जो है वो नाले में पड़ा मिला है। लेकिन वहाँ जो किसान खेत में काम कर रहे थे उनको 11 बजे करीब गाड़ी 11 से 11:30 बजे के बीच में ना गाड़ी वहाँ खड़ा मिला। फिर पुलिस वाले थे जानकारी के अनुसार उनके पिताजी के पास फोन आया कि घनश्याम साहू आप तो लड़ता ही थे। जी हाँ है। तो उनका यहाँ पास आइए आप पथरा नाला में, आपका बेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो उसको बॉडी डालने के बाद फिर यहाँ सुपेला थाना भिजवाया है। तो यहाँ बॉडी लेते यहीं पहुँचे हैं। कुछ मुझे लगते है कि इनमें जब आदमी यहाँ पूरा नशा हालत में है तो गाड़ी वहाँ तक कैसे चले जाए, है ना। ये में का करूँ इन्हें हाथ आगे और एक विशेष करके पुलिस विभाग ने बिल्कुल इनमें ध्यान दे के, मतलब जगह परिस्थिति ला देख के आपने लगा था कि कुछ गड़बड़ हो सकते हैं। काबर कि वो अकेला नहीं जा सके ना। जब आदमी एकदम हाउसफुल रही तो गाड़ी कैसे चलाई, जबकि ऐसे लोगों के कहना है कि वो पीछे तरफ बैठे रही से चलाया गाड़ी ले कोई दूसरा ले गई। दुर्ग जिला में एक और घटना की खबर सामने आई है। घनश्याम साहू नाम के एक व्यक्ति का शव जो है वो नाले में पड़ा मिला है और उसके बाद उसे उठाकर मरचूरी में यहाँ लाया गया है आगे की प्रक्रिया के लिए। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, क्या कुछ है, सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। वार्ड पार्षद चरोदा वार्ड 22 के हमारे साथ में है। का घटना हो रही से भैया जो सूचना में मिले है अभी तक के, और कब की घटना है? घटना ऐसा है भैया कि मुझे तो शाम तो मालूम चला है, लेकिन वहाँ जो किसान खेत में काम कर रहे थे उनको 11 बजे करीब गाड़ी 11 से 11:30 बजे के बीच में ना गाड़ी वहाँ खड़ा मिला। तो उनको फिर लंच में दिया 2 बजे से बाद आया। तो फिर देखा यहाँ कोई व्यक्ति नहीं, गाड़ी यहाँ खड़ा है। तो उस किसान ने फ़ोन किया 112 में। 112 में जब फ़ोन किया तो पुलिस वाले आए वहाँ। फिर पुलिस वाले थे जानकारी के अनुसार उनके पिताजी के पास फ़ोन आया कि घनश्याम साहू आप तो लड़ता ही थे। जी हाँ है। तो उनका यहाँ पास आइए आप पथरा नाला में, आपका बेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये दे फिर ये वहाँ जाने के बाद मेरे तो बताया, ये चाचा जी मेरे तो फ़ोन दिए, द्वारका साहू जी उनके पिताजी है, वो फ़ोन दिए कि भैया आप जल्दी आओ यहाँ पास, मेरा लड़ते था मतलब यहाँ नाले में डूबते ख़त्म हो गया है। वैसा जानकारी मिला, मैं तत्काल वहाँ पहुँचा। तत्काल पहुँचने के बाद CSP सर आए थे और 112 में हमारे भिलाई 3 थाना थे पुलिस कर्मचारी भी आए थे। तो उसको बॉडी डालने के बाद फिर यहाँ सुपेला थाना भिजवाया है। तो यहाँ बॉडी लेते यहीं पहुँचे हैं। यही जानकारी है, मेरे को जो जानकारी था वही बताया हूँ आपको मैं। बिल्कुल। ये घनश्याम कब घर से निकले थे, कब क्या कुछ कर रहे थे, ऐसा कुछ डिटेल अभी मिला है? जी, घनश्याम तो बता रहे थे मोहल्ले वाले बहुत जो व्यक्ति है वो करीब 10 बजे 9:30-10 बजे अपने स्वयं के गाड़ी बाइक से मतलब निकले हैं घर से और मतलब नशे के हालत में थे तरते बता रहे हैं। ऐसा सूचना आया है वार्ड के व्यक्तियों द्वारा सूचना आया थी नशे के हालत में थे तरते। उस तो बहुत लंबा तार थी 10:30 बजे भट्टी के पास देते हैं। और कौन सा भट्टी पड़ता है? ये अपना वहाँ दादर भट्टी पड़ता है वहाँ पास वो। हाँ वहाँ देखे हैं? जी। फिर उसके बाद ये सूचना मिली है? जी, उसके बाद ये सूचना मिला है। मेरे तो जैसा तत्काल फ़ोन किया चाचा जी मेरे द्वारका साहू जी कि ऐसा बात है, मेरे लड़ते थे डेट हो गया, नाला में डूबते। मैं तत्काल वहाँ पहुँचा। ठीक है। घनश्याम साहू के पिताजी भी हमारे साथ में हैं। आप ला का सूचना मिले है भैया? बोला ये बस स्टैंड गए रहे हो अपन नाती मन के कुछ कपड़ा वपड़ा ले भर। तो पुलिस वाले फ़ोन कर रहे से कि घनश्याम साहू के पिताजी हंस का ऐसे करके भिलाई 3 थाना से मैं बोला था ऐसे करके। तो हाँ सर मेरे लड़का हरे, वो आप जल्दी से जल्दी पथरा नाला में आ जाओ, वहाँ पर गिरा हुआ पड़ा है, अब जल्दी आइए ऐसे करके। और उसके साथ मैंने पार्षद को भी, अपने वार्ड का पार्षद को राजेश यादव को भी सूचना दिया कि भाई तू भी चल जल्दी। वो भी तत्काल पहुंचा वहाँ 5 मिनट के अंदर में। उसके बाद देखा हूँ तो उसका बाइक सोया हुआ था और चप्पल पूरा मतलब सही साट रही से, और चाबी वो भी कहीं वही गुम गए और पानी के अंदर में, नाला के अंदर में वो डूब गए से, यानी हाथ पे दिखा रही से थोड़ा। तो जब आप गए हो तब निकाल ले रही की वहीं रही से? निकाले नहीं रही से। जब मैं गए हो ना सोया मोर लड़का के साथ में घनश्याम बसंत कुमार मोर लड़का है साथ में हम 2 जन गए हैं, 2 लड़के। हाँ। उसके बाद हम खुद नाला में जब देखे ना तो हम बड़े वाले लड़का के साथ में हम स्वयं खुद निकाले हैं। पहले पुलिस वाले पूछी से कि ये आपका लड़का है कि और कोई है ऐसे करके। तो वो तो कहा है
गाड़ी उड़ी देखते ही और पोशाक के देखते हुए मैं फट से अपन बच्चा कैसे नहीं पहचान। तो कुछ बोले लगते कि इमें जब आदमी है पूरा नशा हालत में है तो गाड़ी वहाँ तक कहीं कैसे चले जाए, है ना। ये में का करूँ इमें हाथ आवे और एक न विशेष करके का पुलिस विभाग ला बिल्कुल में ध्यान दे के जो यदि जो एक गलत काम करे हुई ओकर साथ मारपीट यदि करे हुई तो ओला सजा मिलना चाहिए। मतलब जगह परिस्थिति ला देख के आप लोग लगा था कि कुछ गड़बड़ हो सकते हैं। काबर कि वो अकेला नहीं जा सके ना, जब आदमी एकदम हाउसफुल रही तो गाड़ी कैसे चलाई, जबकि ऐसे लोगन के कहना है कि वो पीछे तरफ बैठे रही से चालाक गाड़ी ला कोई दूसरा ले गई से। और कैमरा लगे हैं? कैमरा लगे कैमरा लगे है कि नहीं लगे है तो मैं नहीं देखे हूँ, पर अकेला नहीं जा सके वो काबर रास्ता भी ठीक नहीं है। गए तो एक आगे वो नशा के हालत में रही से तो उतना दूर ना नहीं जा सके, यही बोला था। हाँ, और कहा है ओकर साथ में ना और बैठे रही से चलात रही से मोर लड़का पीछे तरफ बैठे रही से। ठीक है। घनश्याम का काम करत रही से, घनश्याम एक कूली कबाड़ी के काम करत रही से और ओकर एक छोटे से बच्चा है 4 साल के, ओकर पत्नी है तलाक दे के अपन दूसरा जगह चले गए और वो है थोड़ा गुमसुम के रहा बिना पत्नी के, जहाँ था तलाक हो गए चले गए दूसरा जगह से। एक बच्चा है ओला में रखे हैं मोरे साथ में रहा रही से घनश्याम। कितना समय हो गए तलाक हुए? है? तलाक कितना समय हो गए? ये करीब लगभग 2 साल हुआ था। 2 साल हो गए। तो आखिरी में पुलिस विभाग से क्या मांग कर हूँ? मैं पुलिस वाले भैया ये साहब लोग से यही कर रहा हूँ कि उस गहराई तक जांच करे और अपराधी लोग जल्द से जल्द सजा मिले। तो ये घनश्याम के पिताजी रही से लगभग 35 साल घनश्याम की उम्र बताते, कुली कबाड़ी के काम करने वाला, जो एक बच्चा है और ओकर एक बच्चा रही से और पत्नी के साथ में डिवोर्स जो है वो 2 साल लगभग पहले हो गए और अब जो है कल ओकर शव नाला में पड़े मिली से। परिवार वाले ओकर पिताजी यह बोला थे कि जांच होना चाहिए, खबर कि वो इतना नशे के हालत में रही से कि वहाँ तक नहीं जा सके और अगर कुछ गड़बड़ है तो पुलिस ला जांच करना चाहिए और जांच के बाद असल अगर कोई आरोपी है में तो वो ला भी पकड़ना चाहिए पूरे विषय में। ये पूरा मामला लेके आगे भी अपडेट आप मतलब देखे बार मिली। ये पूरा खबर ला लेके का बोलूँ कमेंट करके ज़रूर बताऊँ।